एक व्यक्ति ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर अपना ऑप्टिकल स्टोर खोला। कस्टमर्स वहां आने लगे और उसका कारोबार अच्छा चलता गया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बिजनेस करना जॉब से कितना आसान है, इसमें कितना पैसा है। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ी महिला आई। उसने कहा कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता। व्यक्ति ने उस महिला की आंखों का टेस्ट स्टार्ट किया। वो जो कुछ भी उससे पूछ रहा था, महिला से कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था। फिर व्यक्ति ने कहा कि आप कल आना, मैं आपका कल इलाज पक्का कर दूंगा। अगले दिन व्यक्ति शहर जाकर नए लेंस खरीद कर लाया और फिर अगले दिन महिला आई और उस व्यक्ति ने उनका फिर से टेस्ट स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी महिला से कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। व्यक्ति ने नए लेंस लगाए थे तब भी नहीं। फिर व्यक्ति ने महिला को हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ करो, मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। महिला बोली, कोई ना बेटा, दिल छोटा मत कर। इतने साल स्कूल में मास्टर मुझे पढ़ना ना सिखा पाया तो तेरा ये चश्मा एक दिन में क्या सिखा देगा। फिर व्यक्ति को समझ में आया कि बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं होता। कैसे कैसे लोग आते हैं। तीन इंडियन दोस्त अमेरिकन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। रेस्टोरेंट में इंडियंस को आता देख अमेरिकन वेटर ने उनके साथ प्रैंक करने का सोचा। उसने सॉस की बोतल को खाली करके उसमें कोल्ड ड्रिंक भर दी और उनके ऑर्डर के साथ वो सॉस की बोतल वहाँ रख दी। अमेरिकन वेटर ने सोचा कि जैसे ही ये सॉस की बोतल को खाली करेंगे उसमें से कोल्ड ड्रिंक निकलेगी और उनका पिज्जा खराब होते ही वो मुझे मारने लगेंगे और जैसे ही वो मुझे मारेंगे मैं बोलूंगा कि ये तो एक प्रैंक हो रहा है। वो देखो वो रहा कैमरामैन। और ये देखकर शायद वो रुक जाएंगे और मैं उन्हें नया पिज्जा लाकर दे दूंगा। लेकिन होता तो कुछ और ही है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पिज्जा पर गिरती है वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और मुझे मारने लगते हैं और वो इतना जोर से मारते हैं कि मैं कैमरामैन बोल ही नहीं पाता। और जैसे ही वो कैमरामैन को देखते हैं कैमरामैन को मारने लगते हैं। इसलिए ये प्रैंक इंडियंस के साथ कभी मत करना। एक आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया। वहाँ बैठते ही उसने देखा कि यहाँ पर तो वाईफाई लगा हुआ है, तो उसने वेटर को बुलाया और वाईफाई का पासवर्ड पूछा। वेटर बोला ईट फर्स्ट। आदमी ने मन में सोचा, अरे यार अब तो पहले खाना मंगवाना पड़ेगा। तो उसने वेटर को बोला कि जाओ एक बार मेन्यू लेकर आओ। वेटर मेन्यू लाया और उस आदमी ने एक पिज्जा ऑर्डर करवाया और फिर पिज्जा आते ही आदमी ने फटाफट उसे खा लिया। फिर आदमी ने वेटर को दोबारा बुलाया और पूछा कि अब वाईफाई का पासवर्ड बता दो। वेटर बोला ईट फर्स्ट। फिर आदमी बोला ओफो, चलो फटाफट एक कोल्ड कॉफी ले आओ। वेटर के कॉफी लाते ही आदमी ने उसे फटाफट खत्म किया और बोला अब वाईफाई का पासवर्ड बताओ। वेटर बोला ईट फर्स्ट। आदमी को गुस्सा आया और उसने वेटर का कॉलर पकड़ लिया और फिर वो मैनेजर के पास गया और मैनेजर को बोला कि वाईफाई का पासवर्ड बताओ। मैनेजर भी बोला ईट फर्स्ट। आदमी को गुस्सा आया और वो मैनेजर को भी मारने लगा। फिर वहाँ खड़े रिसेप्शनिस्ट ने बोला, अरे भाई साहब, वाईफाई का पासवर्ड ही है ईट फर्स्ट। वो देखो दीवार पे लिखा है। अमेरिका में भाई बहन की लड़ाई की वजह ज्यादातर ये होती है कि तू मेरे कमरे में कैसे आया, निकल यहाँ से, हट जा, भाग। जापान में भाई बहन की लड़ाई की वजह ज्यादातर ये होती है कि तूने मेरी बुक को हाथ कैसे लगाया, पहले मुझे पढ़नी थी, मेरे पढ़ने के बाद तू इस बुक को पढ़ी हो, चल भाग यहाँ से। इंडिया में भाई बहन की लड़ाई की ज्यादातर वजह ये होती है कि तूने मेरे फोन को बिना पूछे हाथ कैसे लगाया, दे मुझे वापस। एक मिनट, तूने कूलर किससे पूछ के बंद किया, मुझे गर्मी लग रही है कूलर चलेगा, तुझे ठंड लग रही है बाहर जा। तेरा पैर मेरे इस गद्दे की लाइन के पार कैसे आ गया, अपनी जगह बैठ। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप भाई बहनों की लड़ाई किस वजह से होती है। एक वकील अपने दो दोस्तों से मिलने आता है। उसके दोस्त बोलते हैं इतना लेट क्यों हो गया। वकील बोलता है कि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ इसलिए बहुत बिजी रहता हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त डॉक्टर बोलता है कि तुमसे ज्यादा पैसा मैं कमाता हूँ। फिर दूसरा दोस्त इंजीनियर बोलता है नहीं भाई, तुझसे ज्यादा पैसा मैं कमाता हूँ। ये देख फोन आ गया क्लाइंट का। फिर वो बोलता है क्या चोरी का फोन है, अच्छा तो भाई मैं 1000 रुपए लूंगा। फिर डॉक्टर बोलता है कि मेरी ज्यादा कमाई है, देखो फोन आया हॉस्पिटल से। फिर वो बोलता है क्या पेशेंट को बुखार है, नहीं 500 रुपए नहीं, कोई बड़ी बीमारी बताओ और 2000 रुपए बोलो उसको। फिर वो दोस्तों को बोलता है देखो मेरी कमाई ज्यादा है। फिर पुलिस वाला आता है और उन दोनों को फ्रॉड बोलकर पकड़कर ले जाता है और बोलता है तुम अब अपना वकील कर लो। फिर वो दोनों अपने दोस्त को बोलते हैं कि भाई बचा लो। फिर वकील बोलता है कि 5000 रुपए लूंगा पर डे, केस कब तक चलेगा वो पता नहीं, तो बोलो किसकी कमाई ज्यादा है।